आई एम सॉरी पंडित जी। पंडित जी। आयुष्मान, नीलम जी सारी तैयारियां हो गई? जी पंडित जी, जैसे आपने कहा था सारी तैयारियां हो गई हैं। आइए। हे भगवान, बच्ची मिल जाए और सही सलामत घर आ जाए। हेलो ऋषि। हेलो या थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। पता है मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। तुम कहीं जा रहे हो क्या? बाहर हो तुम? कहाँ जा रहे हो ऋषि? दुर्गा माँ के मंदिर। सीरियसली? तुम नीलम आंटी के कहने पे मंदिर जा रहे हो ना उस लक्ष्मी के लिए? क्या बोल क्या रही हो तुम मलिष्का? हाँ, सोनिया टोल्ड मी। नीलम आंटी ने कोई पूजा रखते लक्ष्मी के लिए। सो आई थॉट कि तुम उसी के लिए मंदिर जा रहे होगे। मैं वहाँ लक्ष्मी के लिए जा रहा हूँ। जो कल रात को तुम्हारे घर पे पंडित जी थे ना, उन्होंने कहा कि दुर्गा माँ के मंदिर में उन्होंने लक्ष्मी को पूजा करते हुए देखा है, तो बस इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आती तुम वहीं रुको। नहीं मलिष्का, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं वहीं आ रही हूँ। मलिष्का मेरी बात तो ऋषि, मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ और मैं वहीं आ रही हूँ। ओ भाई, ओए, जीने देगा कि नहीं? बड़ी गाड़ी लिया है तो क्या मार डालेगा? I'm sorry। वो यहाँ दुर्गा मंदिर में है, आरती कर रही है और आरती करने के बाद प्रसाद देकर वो चली जाएगी, फिर पता नहीं कहाँ मिले। प्रसाद की व्यवस्था मंदिर के पीछे है। सारे भक्तगण मेरे साथ आइए। जीजू का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। सच तो हुई थी, तुमसे शादी करना चाहता था, किसी और से शादी कर ही नहीं सकता था। मुझ पे शक किया तुमने? मुझे लगता था कि तुम सच्ची हो, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, लेकिन तुम ऐसी हो ही नहीं, ऐसी तुम।
मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। आता हूँ। बताओ ना ये यहाँ कैसे है? ये वो मलिश्का वाला लव बैंड है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे वो ये तुम्हें लेने आया था। थैंक गॉड लक्ष्मी, तुम मिल गई। पता है कितने वरीड थे हम लोग, बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढ रहे थे, हर एक कोने पे, हर एक रोड पे ढूंढा। सब लोग, पूरी फैमिली वाले ढूंढ रहे थे। डैड का तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था। बट थैंक गॉड तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। अब चलो जल्दी से घर चलो, तुम्हें देख के ना सबकी जान में जाना चाहिए। कम लेट्स गो। क्या हुआ लक्ष्मी? मुझे ना अभी अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा, एक मीटिंग है, और वो मीटिंग ना मेरे बिना स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना कि चांद निकलने से पहले लौटो। तुम सोचा ना, मैं लेट नाइट तक काम करूंगा, बहुत काम है, और कल से मैं बहुत बिजी भी रहने वाला हूँ। लक्ष्मी देखो तुम ये मत समझना मेरे और मलिश्का के बीच कुछ चल रहा है। लक्ष्मी, हम कल रात को जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी? कल रात को जो सॉरी? और उससे पहले जो हुआ, कल सुबह मैं जब सो के उठी थी तो मुझे लगा कि मैंने बुरा सपना देखा है, कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ दुर्गा मुझे दिखा रही है कि मेरा पति किसी और का बनने जा रहा है, कोई और अपना बना रहा है उसे। मैंने रोका भी था तुम्हें, मना भी किया था कि मत जाओ। तुम पीठ पीछे हंस रहे होगे ना मुझ पे। कैसी बेवकूफ लड़की है ये, इसे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। मजाक उड़ा रहे होगे ना मेरा, कि गांव की बेवकूफ लड़की सपना आ रहा है तो भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम्हें पता है मैंने ना कुछ भी नहीं देखा। मैं भाग गई थी घर से, आंधी तूफान बारिश कुछ नहीं देखा। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता थी, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि मेरे ऋषि को कुछ नहीं होना चाहिए। डर लग रहा था मुझे, बहुत डर गई थी कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना हो। मुसीबत? तुम मेरे नहीं रहते मलिश्का के साथ। मेरा ऋषि, मेरा पति किसी और के साथ मेरे अंधेरा छा गया था मेरी आंखों के सामने। जमीन हिल गई, आसमान सर पे गिर पड़ा, जैसे सांस नहीं आ रही थी मुझे ऋषि। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या देखा, ये कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत विश्वास किया था मैंने तुम पर,
इसलिए घर भी नहीं जा पाई क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। इतना बड़ा सदमा कभी नहीं लगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ऋषि मुझे धोखा देगा। मेरा ऋषि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर समझ में आया, फिर समझ में आया कि मेरी शादी एक बहुत गलत इंसान से हुई, बहुत बुरे इंसान से। लिसन लक्ष्मी, आई नो कि तुम इमोशनल होना सही भी है, लेकिन तुम मेरी बात समझो, मैं समझाती हूँ तुमको। तुम समझाओगी मुझे? क्या समझाओगी? ऋषि पर भरोसा किया था पति मानकर, तो तुम पर भरोसा किया था एक सच्चा दोस्त मानकर। एक बहन की तरह रही हूं मैं तुम्हारे साथ। इतना विश्वास किया तुम पर कि उस दिन ऋषि पर शक करने वाली बात भी तुम्हें आके बताई मैंने। मदद भी मांगी थी मैंने तुमसे, याद है तुम्हें? याद है? प्लीज मेरी मदद करोगे उसे पकड़ने में? तुम भी कर सकती हो, तुम ऑफिस में भी ऋषि के साथ रहती हो, तुम उसे पहले से जानती हो, तुम उसके सारे दोस्तों को जानती हो ना मलिष्का। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जो उस लड़की को देखना है वो कौन लड़की थी जो ऋषि के साथ थी? प्लीज। ओके फाइन। मदद मांगी थी कि मेरी मदद करना पता करने में कि ऋषि का अफेयर किसके साथ चल रहा है। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं कि उसी इंसान से मदद मांग रही थी जिससे अफेयर चल रहा था। तुम थी वो मलिष्का, तुम थी वो। और तुम सिर्फ सुनती रही, बोलती रही कि मुझे गलतफहमी हो रही है, मैं गलत सोच रही हूँ। इतना विश्वास किया था मैंने तुम पर, अंधा विश्वास। कितनी बार देखा तुम दोनों को एक साथ मैंने, कभी हाथ पकड़े हुए, कभी गले लगे हुए, पर किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं सोचा, विश्वास किया। तो तुम दोनों ये मत सोचना कि मुझे धोखा देगी, तुम दोनों बहुत चालाक हो कि मुझे बेवकूफ बना दिया। ये सोचो कि मैंने कितना विश्वास किया था तुम दोनों पर। अब सब याद आ रहा है मुझे। जब भी तुम कहती थी कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ, तुम सच कहती थी। मुझे लगता था कि मैं दो दोस्तों के बीच आ गई हूँ। मुझे क्या पता था कि मैं दो प्यार करने वालों के बीच आ गई हूँ। लक्ष्मी मेरी बात नहीं, अब नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब झूठ मत बोलना क्योंकि अब सब याद है मुझे। वो गणपति के दिन भी जब मैं हनीमून से वापस आई थी, तुम दोनों को किचन में गले लगे हुए देखा था मैंने। तब भी मैंने कुछ नहीं सोचा, नहीं सोचा कुछ भी। क्यों इतना भरोसा किया, क्यों इतना विश्वास किया, क्यों किया मैंने? क्योंकि ऋषि मेरा पति है या फिर मैं हूँ ही ऐसी? तो फिर मैं क्यों हूँ ऐसी? क्यों हूँ मैं ऐसी? क्यों? लक्ष्मी, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, सही कह रही हो। हम घर चल के बात करते हैं ना, प्लीज घर चल के बात। छूना मत मुझे, मत मुझे। अब मत छूना। अब कोई हक नहीं है तुम्हें। इतना भरोसा किया तुम दोनों पर, आंख बंद करके अंधा विश्वास किया। क्यों? सब कुछ सामने होते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी।
इसी बात की सजा है ये। तुम्हारी नहीं, मेरी सजा है। दुनिया बदल गई है शायद, किसी पर भरोसा करने वाली दुनिया ही नहीं रही। या तो मैं इस दुनिया की लायक नहीं हूँ, या तो ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। लक्ष्मी तुम मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? क्या बोलोगी तुम अब? किस मुंह से बोलोगी? तुम्हें एहसास भी है तुम क्या कर रही थी? ऋषि मेरा पति है, शादीशुदा है मुझसे, और तुम शादी कर रही थी इससे। तुमने भी कम धोखा नहीं दिया है। दुनिया के सामने कह रही थी कि विराट से शादी करोगी, और क्या कर रही थी? ऋषि से शादी। जब तुम दोनों को किसी रिश्ते की इज्जत ही नहीं है, तो अब तुम जो भी बोलोगी उसकी क्या कीमत होगी? कुछ नहीं। तो क्या बोलोगी तुम? और तुम आंखों में इतनी सच्चाई दिखाते थे, इतना प्यार, इतनी इज्जत दिखाते थे। क्या था वो सब? झूठ था वो? हाँ? कैसे गिर गए इतने तुम? एक बार बोलते कि लक्ष्मी चली जाओ मेरी जिंदगी से, मैं मलिष्का से प्यार करता हूँ। मैं बहुत टूटती, बहुत बुरा लगता मुझे। पर मैं हमारे रिश्ते की इतनी इज्जत करती हूँ कि इसमें कभी झूठ शामिल नहीं होने देती, गंदा नहीं होने देती इसे। छोड़ के चली जाती तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए। बस एक बार बोल के तो देखते। लक्ष्मी, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। दुख? सच बताना दुख देना होता है? तो फिर ये क्या है? ये जो इतना बड़ा दुख दिया है तुमने मुझे। हम पति पत्नी के बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए ना। झूठ चाहे बहुत बड़ा हो या छोटा, हम दोनों के बीच कभी कोई झूठ नहीं आना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ऋषि, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, झूठ और धोखा नहीं, विश्वासघात नहीं। लक्ष्मी, मैं तुम्हें बताना चाहता था। चाहते थे? लक्ष्मी मेरी बात कर रही हूँ ऋषि से। लक्ष्मी, मैंने कहा मैं बात कर रही हूँ, सुनूंगी नहीं, अब नहीं। वक्त गया। जब वक्त था तुम बोल सकते थे, मैं सुन सकती थी, तुमने बोला नहीं। तो अब मैं सुनूंगी नहीं। रह कैसे लिए तुम? कैसे रह लिए तुम मेरे साथ? एक ही घर में, एक ही कमरे में मुखौटा लगा के कैसे जिए तुम? कितनी तारीफ की मेरी कि लक्ष्मी तुम बहुत अच्छी हो, तुम दिल की कितनी साफ हो, तुम कितनी सच्ची हो। वो सब जो तुमने उस दिन कहा कि मैं ही बनी हूं तुम्हारे लिए, मेरे अलावा तुम और किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। क्या था वो? झूठ था। कैसे बोल लिया इतना बड़ा झूठ, और मैंने सच मान लिया। बेवकूफों की तरह यकीन कर लिया मैंने। लक्ष्मी, ऋषि मेरा है और हमेशा से मेरा ही था। चुप! बिल्कुल चुप। नहीं, ऋषि तुम्हारा नहीं था मलिष्का। ऋषि तुम्हारा नहीं था जब ऋषि ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। वो तुम्हारा नहीं था जब उसने मुझे यह मंगलसूत्र पहनाया था। वो तुम्हारा नहीं था जब इसने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। और वो तुम्हारा बिल्कुल नहीं था जब इसने मेरे साथ गृह प्रवेश किया था। मुझे अपनी पत्नी बनाकर उस घर ने अपनाया मुझे, पूरे परिवार ने अपनाया मुझे हक दिया ऋषि की पत्नी होने का, मुझे हक दिया ओबरॉय परिवार की बहू होने का, मुझे हक दिया रीति रिवाज मानने का,
कल रात तक भी ऋषि मेरा ही था, मेरा अपना, सबसे अपना। दिवाली के दिन जब इसने मुझे बचाया था तो मुझे लगा था कि जैसे मैं ऋषि से प्यार करती हूँ वैसे ये भी मुझसे प्यार करता है। जैसे मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, खुद को भुला देती हूँ, जब ऋषि मुसीबत में होता है सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। सोचती हूँ तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तो सिर्फ ये कि ऋषि को बचाना है, ऋषि को ठीक होना चाहिए। मुझे लगा था कि तुम भी वैसे ही सोचते हो, पर तुम सब झूठ था वो वहम था जो कल रात में टूट गया।